दोस्तों, आज हम योग का सूक्ष्म व्यायाम का एक समूह करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम यानी बहुत ही सरल व्यायाम, जोड़ों के व्यायाम। मैं उन सूक्ष्म व्यायाम का एक समूह बताऊंगा, उसको आपको सीखना है, देखना है और उन सूक्ष्म व्यायाम को अभ्यास करने से आपके सभी जोड़ों की तकलीफ़ दूर होती है। मतलब जैसे घुटने दुखते हैं, पंजे दुखते हैं, कभी कमर दुखती है, कभी कंधों में, गर्दन में, कोहनी में, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें आपको बहुत फ़ायदे देंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम का समूह शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 1। सबसे पहले दोनों पंजों को मिलाइए। अब पंजों को आगे पीछे करना है। एंकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। पंजों को आगे खींचिए, फिर पीछे खींचिए, आगे पीछे। ऐसा हर एक को 10 बार तक करना है। विश्राम। अब पंजों का अंदर बाहर करना है। एंकल इनवर्ड बेंडिंग, आउटवर्ड बेंडिंग। पंजों को अंदर की तरफ खींचिए, फिर बाहर की तरफ खींचिए। पंजों को गोल घुमाना है। पंजों को मिलाइए। एंकल रोटेशन। अब ऐसा गोल घुमाइए, आगे ले जाइए, फिर पीछे ले आइए। क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत ओर घुमाइए, घड़ी के उल्टी दिशा में। प्रत्येक 10 बार तक करना है। विश्राम। जानु नमन करना है। दोनों पंजों को मिलाइए। अब सीधे पैर को मोड़िए, हाथों को ऐसा इंटरलॉक करके घुटने के नीचे रखिए। माने हाथों को फंसाकर घुटने के नीचे पकड़ना है। इसमें पैर को सीधा करिए, घुटने को थोड़ा खींचिए, फिर घुटने को मोड़कर छाती पे लगाइए। सीधा करिए, फिर छाती पे लगाइए। 10 बार तक करना है। विश्राम। वैसे दूसरे पैर में करना है। उल्टे पैर को मोड़िए, हाथों को फंसाइए, घुटने के नीचे पकड़ना है। अब घुटने को सीधा करिए, पैर को खींचिए, फिर मोड़िए, घुटने को छाती पर लगाइए। 10 बार तक करना है। विश्राम करना है। अब जानु चक्रासन करना है, माने घुटने को गोल घुमाना है। अब सीधे पैर को मोड़िए, हाथों को फंसाइए, घुटने के नीचे पकड़िए। जानु चक्रासन माने घुटने को सीधा गोल घुमाइए 10 बार तक, फिर उल्टा घुमाएं घड़ी की विपरीत दिशा में। विश्राम करिए। फिर दूसरे पैर से करते हैं। अब उल्टे पैर को मोड़िए, हाथों को फंसाइए, घुटने के नीचे पकड़िए। अब घुटने को गोल घुमाते, सीधा घुमाइए 10 बार, फिर उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। विश्राम।
अब करेंगे तितली व्यायाम माने बटरफ्लाई। दोनों पंजों को मिलाइए, यानी दोनों तलुओं को इकट्ठा करिए, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें, फंसाइए, दोनों पंजों को पकड़िए, सीधे बैठिए, घुटनों को धीरे धीरे हिलाइए, नीज अप एंड डाउन करना है। ये घुटनों के लिए अपने जो श्रोणी भाग के जोड़ों हैं, पेल्विक जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है तितली व्यायाम। इसको 50 से 100 बार तक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जिनको नीचे बैठने में पालथी करके दिक्कत हो रहे, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, ये अभ्यास नियमित करें। विश्राम करिए। अब खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाते हैं। अब कमर का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों पैरों में सामान्य अंतर रखते हैं, थोड़ा सा गैप करते हैं, हाथों को कमर पर रखते हैं दोनों बाजू में। पहले कमर को आगे पीछे करते हैं, थोड़ा कमर को ऐसे आगे खींचिए, स्ट्रेच करिए, फिर कमर को पीछे की तरफ ले जाए, थोड़ा आगे झुकिए। ऐसे 10 बार तक करना है। फिर कमर को दाईं ओर बाईं ओर करना है। देखिए, कमर को दाएं खींचिए, दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। दस बार करना है, माने बाएं ओर 10 बार, दाईं ओर 10 बार। विश्राम करना। अब कमर को गोल घुमाना है, कमर रोटेशन। देखिए, घड़ी की सीधी दिशा में माने क्लॉकवाइज ऐसा गोल घुमाइए। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है, कमर रोटेशन। 10 बार घुमाइए। फिर उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में माने एंटी क्लॉकवाइज। कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम, कमर दर्द के लिए सूक्ष्म व्यायाम। विश्राम। अब करते हैं कंधों को गोल घुमाना, माने शोल्डर रोटेशन। हाथों को कंधों पर रखिए, कोहनी को सामने मिलाकर कंधों को ऊपर उठाइए, फिर पीछे की ओर करके कंधों को नीचे ले आए। इसमें श्वास को जोड़े। देखिए, श्वास लेते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करना है। फिर उल्टा घुमाना है। सांस लीजिए, कंधों को ऊपर करिए, छोड़िए नीचे। सांस लेकर कंधों को ऊपर करिए, छोड़कर नीचे। इनहेल शोल्डर्स अप, एक्सहेल डाउन। 10 बार तक करना है। विश्राम करिए। अब करते हैं कंधे खींचना, शोल्डर स्ट्रेचिंग। देखिए, हाथों को इस तरह से पकड़िए,
दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़े। अब हाथों को कंधों के ऊपर उठाइए। कंधे खींचना माने शोल्डर स्ट्रेचिंग। कैसे देखिए, कंधों को दाहिनी ओर नीचे खींचिए, फिर ऊपर करिए, फिर बाईं ओर नीचे खींचिए। दोनों ओर 10-10 बार करना। सांस लीजिए, ऊपर करिए, छोड़िए, नीचे करिए। विश्राम करिए। ये दोनों अभ्यास आपके कंधों दर्द के साथ साथ आपकी फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कभी कंधों में दर्द होते है, गर्दन दुखती है, कंधा नीचे खिसक जाता है, उन समस्याओं के लिए। अब करते हैं कोहनी नमन, एल्बो बेंडिंग। हाथों को सामने रखिए, हथेलियां आसमान की ओर रहें, कोहनी को मोड़ना है। देखिए ऐसे। सांस लीजिए, हाथों को सीधे करिए, छोड़िए, कंधे की तरफ लाएं। 10 बार करना है। लीजिए सांस, आगे, छोड़िए, पीछे। विश्राम करिए। स्टार्ट। अब करते हैं कोहनी और कलाई घुमाना, एल्बो एंड रिस्ट रोटेशन। देखिए, दोनों हाथों को मुट्ठी बांधना है, मुट्ठी को ऐसे सामने रखना है। देखिए, ये है एल्बो, ये है रिस्ट। कोहनी और कलाई, ये दोनों के एक साथ आपको रोटेट करना है ऐसे। कोहनी और कलाई के जोड़ों के लिए नी एंड एल्बो रोटेशन 10 बार तक करना है। फिर उल्टा करना। विश्राम। चालू रखो। गर्दन का व्यायाम, नेक एक्सरसाइज। इसमें हाथों को कमर पर रखना है और पैरों में थोड़ा सा फासला रखना, गैप रखना, जितना आपको कंफर्टेबल हो। गर्दन को पहले बाएं दाएं कंधे की ओर मोड़ना है। देखिए, गर्दन को बाएं कंधे की ओर नीचे मोड़िए, माने कोशिश करें कान को कंधे पे टच करें। फिर सीधे करें, फिर दाईं ओर मोड़े, फिर सीधे, बाएं, सीधे, दाएं, सीधे। ऐसा प्रत्येक ओर 10 बार तक करना है। इसको कहते हैं नेक साइड बेंडिंग। विश्राम। अब गर्दन को बाईं ओर दाईं ओर तिरछा मोड़ना है। देखिए, नेक लेफ्ट ट्विस्ट बैक, पीछे की ओर देखिए, फिर सामने देखिए, फिर राइट ट्विस्ट बैक, दाईं ओर पीछे देखिए, फिर सामने, दोनों ओर 10-10 बार। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन की तकलीफ को दूर करने के लिए गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। विश्राम। गर्दन को गोल घुमाना है, नेक रोटेशन। अब गर्दन को पहले बाईं ओर मोड़िए, फिर पीछे की ओर ले जाए, फिर दाईं ओर करे, फिर सामने नीचे की ओर लाए। बाएं, पीछे, दाएं, सामने, बाएं, पीछे, दाएं, सामने,
ऐसा 10 बार करना है क्लॉकवाइज। फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, दाएं पीछे बाएं सामने, दाएं पीछे बाएं सामने। 10 बार करना है। विश्राम।